राम राम दोस्तों। आज हम एसएसबी 56 बटालियन बथनाहा अररिया की पास कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। उनसे आपको बात कराते हैं, उनका वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आइए उनसे हम बात कराते हैं कि कितना बजे रिपोर्ट लिया गया, फिजिकल कैसा रहा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिया गया, मेडिकल में कितने बच्चे को पास किया गया, कितने लोगों को फिट किया गया, अनफिट किया गया, रीमेडिकल कहाँ दे रहा है तो कैसा ले रहा है, वहाँ पे कितने बोर्ड हैं, रहने खाने की व्यवस्था कैसा है, इन सारा टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनको बधाई हो मेरे तरफ से कि फिजिकल मेडिकल सब चीज़ फिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बजे आपको रिपोर्ट लिया गया था? फिजिकल के दिन हम लोग को 5-5:30 बजे लगभग घुसाया गया था। उसके बाद हम लोग को बैठाया गया, सब प्रोसेस हुआ। थोड़ा प्रोसेस में स्लो है लेकिन कोई बात नहीं, बारिश पड़ रहा था उस दिन, बारिश के चलते भी थोड़ा लेट कर रहा था वो सब। उसके बाद हम सबको बैठाया, सब चीज़ बैठा के हाइट चेस्ट, सबसे पहले हाइट चेस्ट लेगा और उसमें एकदम नॉर्मल जिसका जो है एकदम ओरिजिनल, ये नहीं कि स्टाफ एकदम सपोर्टिव है। यहाँ तक कि कमांडिंग ऑफिसर भी आपको टाइम बताएगा, आपको पूरा जैसे कि वो कांस्टेबल है उस तरह का है। और सबसे पहले हाइट लिया गया था। हाँ, सबसे पहले कितना बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे? प्रेजेंट 140 का रिपोर्टिंग था, 104 के लगभग प्रेजेंट था। 104 बच्चे तो वहाँ प्रेजेंट हो चुके थे। आधार कार्ड एडमिट कार्ड के साथ एंट्री ले लिया गया। तो 104 बच्चे में कितना को हाइट चेस्ट में बाहर किया गया? 104 में हाइट चेस्ट में 12-13 को बाहर किया गया। 12-13 लाख को बाहर किया गया। हाँ, उसमें भी अपने मन से 2-3 बार खुद कमांडिंग ऑफिसर बुला के नापा। उसके बाद 1-2 को शक हुआ तो जबरदस्ती क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्शन लगाया। तो उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को बुला के उसके बाद उसको कहा कि तुम ही देखो तुम्हारा साथी है, सही है कि गलत। तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, उतना सपोर्टिव कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको जैसे माना कि बता देते हैं ताकि आगे वाले कैंडिडेट जिनका एसएसबी 56 बटालियन बथनाहा अररिया में हो तो उनके लिए मैं एक पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे हाइट में छाट देते हैं या चेस्ट में छाट देते हैं, अब जैसे चेस्ट एक्सपेंड करने का है 5, अगर आप 4 ही कर रहे हैं और आपको बाहर कर दिए 2-3 बार करके, तो आपको हतोत्साहित मत होना है। आपको क्या करना है, लास्ट चांस आपके पास रहता है कि ऑब्जेक्शन बोलिएगा वहाँ पे कमांडेंट, वहाँ पे जो रहेंगे कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, कि हमको ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म भराएंगे। ऑब्जेक्शन फॉर्म में आपको वो कमांडिंग ऑफिसर से आप अगर बोल भी देंगे ना वहाँ, तो वो एसएसबी 56 बटालियन में इतना बढ़िया ऑफिसर है कि वो आपको कोई फॉर्म नहीं भराना, आपको तुरंत बुलाएगा वो, और बिना कुछ नहीं लेगा, वो डायरेक्ट आपको नापेगा। तो नरकटियागंज में भराया जाता था। देखिए यहाँ पे और भी सहूलियत है, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर लग रहा है डाउट तो डायरेक्ट आपको कमांडिंग ऑफिसर ही चेक कर देते हैं। हाँ, उसके बाद वहाँ क्या स्टाफ कैसे है? बहुत बढ़िया, मतलब वेरी गुड बोल सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। घर के भैया जैसे परिवार है उस तरह का। आपको जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे, गलत नहीं करेंगे, लेकिन पूरा उनके हाथ में जितना है वो एकदम पूरा 100%। अगर किन्हीं का 69.6 है, 7 है, नहीं, हाइट में वो एकदम नॉर्मल जैसे रहता है, दाबेंगे एकदम नहीं, जो सीधा है और हल्का से ऐसे गिराएंगे बस आपको हटा देंगे। ये नहीं कि दावा दाबे, बाल हटाओ, ये हटाओ। जो ओरिजिनल है एकदम जहाँ तक ज्यादा लेंगे, हाइट में जो एकदम कम है उसी को छाटा है। तो जिनका हाइट चेस्ट कम भी है 0.2-3 ये सब कभी नहीं छड़ सकता वहाँ पर। तो आप घबराए नहीं, हाइट चेस्ट में वहाँ बहुत अच्छे ले रहे हैं। वहाँ के स्टाफ सपोर्टिव है, कमांडिंग ऑफिसर भी सपोर्टिव है बहुत ज्यादा। ये रात भर कल ही ये आए हैं, देखे फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट पे भी हम बात करते हैं, रात भर सोए नहीं है तो इनका थोड़ा सा आँख लग भी रहा होगा, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पे ये इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। तो जैसे आपका हाइट चेस्ट, तो आपका जैसे हाइट चेस्ट कितना पूरा आया था? मेरा 81-86 और हाइट 72। 81-86। जबकि हम CISF में न पाए थे कहलगांव में,
तो वहाँ पर हमारा हाइट दिया था 71.5, तो देख लीजिए यहीं पर 0.5 का अंतर हो गया। इससे पहले CSF कहलगांव में नपाए थे तो वहाँ पे 171.5 दिया गया 5 दिया था, यहाँ पे लेकिन और 72 0.5 बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए घबराना नहीं, देख लीजिए कि इनका जो हाइट था शायद उल्टा दिख रहा होगा, दिख जाएगा। 72.5 दे दिया गया है। बात करें। एक मिनट कि आपको हम पूरा दिखा देते हैं। देखिए 72 दिख रहा होगा, शायद आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। पूरा क्वालिफाइंग दिया हुआ है फिट का, देख सकते हैं आप जूम करके। क्वालिफाई हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा होगा। हाइट, चेस्ट ये भी सब दिखाया गया। देखिए कितना चेस्ट पुराया गया है वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका नाम सौरभ कुमार हुआ। क्वालिफाइंग है, फिजिकल क्वालिफाइंग। और मेडिकल अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इसके लिए कोई कागज नहीं, फिट का कोई कागज नहीं दिया जाता है, का कोई कागज नहीं। और अनफिट करते हैं तो उनका दिया जाता है। हाँ, वो आपको बुलाएंगे। अगर 1 पॉइंट है तो आपको मौका देगा, मेजर पॉइंट है तो माइनर। डिटेल्स में सारा चीज पे आप बात करते हैं आपको। फिर फिजिकल कैसे, मेडिकल रनिंग कब हुआ, कितने बच्चे, मेडिकल कौन से बोर्ड में, कितना हार्ड, री मेडिकल, रहने खाने, सारा एक ही वीडियो में SSB 56 बटालियन बथनाहा का अपडेट में दे रहा हूँ। पासिंग कैंडिडेट है आपके सामने है। तो रनिंग आप लोग को कितना बजे कराया गया था? हम लोग को फर्स्ट बैच में था तो हम लोग 9 बजे दौड़ लिए। कितना बैच बनाया गया था? बैच 100 का मैं 3 बैच बनाया था। उसमें मेरे में था 35 में 4 छट गया हाइट चेस्ट में, और 31 में 28 लड़का पास हुआ रनिंग में। तो पहला बैच में आपका रनिंग हाँ, हुआ था। पहला बैच में। तो इनका बैच 35 का बनाया गया था, जिसमें 3 से 4 बच्चे को छाट के 35 था कि नहीं, पूरा 35 था मेरे बैच में, फर्स्ट बैच में। उसमें से 31 4 गो हो गया ये हाइट चेस्ट में, और बाकी 3 गो रनिंग में। समझ सकते हैं कि 35 बच्चे में से 31 बच्चे को फिजिकल PST के लिए तैयार किया गया, जिसमें से 28 बच्चे क्वालिफाई किए, मात्र 3 बच्चा डिस्क्वालीफाई किए। समझ सकते हैं वहाँ पे ये उन्हीं का कारण से, उन्हीं सब स्टाफ के कारण से, क्योंकि स्टाफ हल्का बारिश कम हुआ, भूख न लगे, लेट ना हो, उसके चलते तुरंत दौड़ा दिया। कितना बजे फर्स्ट बैच? बारिश में दौड़ा दिया हम लोग। कितना बजे? 9 बजे। 9 बजे फर्स्ट बैच वहाँ पे दौड़ा दिया गया था। सुबह में कितना बजे लाइन में लगना पड़ा था? लाइन में हम लोग फर्स्ट बैच अगर किसी को पकड़ना है तो 3 बजे लग जाए। 3 बजे अगर किन्हीं को लगता है कि फर्स्ट बैच में धूप अब सवेरे दौड़ना है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप फर्स्ट बैच में दौड़ने के लिए आपको 3 बजे लाइन में खड़ा ऐसे आपका रनिंग ठीक होगा तो आपका रनिंग निकल जाएगा। आपका ग्राउंड पे कितने का टाइमिंग आता था? ग्राउंड पर 22 का आता था। 22 मिनट का। 22 से आया। 22 मिनट का यहाँ इनको ग्राउंड पे भी आता था, वहाँ पे भी 22 मिनट का। तो घबराना नहीं है। ट्रैक के बारे में कुछ बताइए। ट्रैक के बारे में सब बोल रहे थे रोड खराब है, तो हाँ रोड खराब है, लेकिन दौड़ने में दिक्कत ना होगा आपको। अगर नहीं मन है तो साइड में घास है, आप कोई नहीं रोकेगा आपको। स्टाफ भी वही तो बोले कि दूसरा जगह रहता तो घास पर दौड़ने नहीं देता है, आप घास पर दौड़ लीजिए। मतलब लाइन से जो 720 का ट्रैक होगा तो झंडा गाड़ दिए होंगे ना उसका गोल गोल? कुछ नहीं, झंडा वो गाड़े हैं लेकिन कुछ नहीं उसके अंदर से आके भी दौड़ सकता आप है। मतलब 1 फीट घास पर दौड़ सकते हैं, कि पूरा घास पर। ट्रैक छोड़ के भी आप रनिंग कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको वो सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम करेंगे। खुद 4 राउंड जूता पहन के दौड़े, जब भीग गया बारिश में तो भारी लगने लगा, तो फिर खोल के दौड़े। घास पर भी दौड़ने वाला दौड़ रहा था खाली पैर। तो बहुत बच्चे का कमेंट रहता है कि खाली पैर दौड़े नहीं, खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं खाली पैर है, बारिश नहीं पड़ा तो आप घास पर आराम से दौड़ लीजिएगा। और घास है, घास पे भी चल सकते हो। वो ट्रैक से बाहर थोड़ा घास होता पर है, सिर्फ 1 फीट लगभग, जिससे उनको भी नहीं लगे कि ज्यादा उधर जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो 101 कितना बच्चा का पूरा उस दिन प्रेजेंट हुआ था? 104 का लगभग। सेकेंड बैच कितना बजे का लगभग दौड़ाया गया था? सेकेंड बैच जस्ट हम लोग आए, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद वो सबको लेकर चल गया। 2 ही मिनट बाद? हाँ, 2-3 मिनट के बाद वो सबको। फर्स्ट बैच खत्म हुआ 9:30 बजे का लगभग हुआ होगा, जो 9:24। उसके बाद 2 से 4 मिनट के बाद सेकेंड बैच भी, मतलब लगभग तीनों बैच लगातार। वो तीनों बैच का काम सब एक साथ कर लेते हैं। 9 बजे तक काम हो गया सबका फिट, कागज उगज थंब उम सब ले लिया, उसके बाद वो दौड़ाएगा
अच्छा, तो 101 बच्चा में कितने बच्चा क्वालिफाई किए? 65 हुआ था मेरा। 65 बच्चे। अच्छा, यानी फिजिकल 101 बच्चे में टोटल 65 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद मेडिकल नेक्स्ट डे होता है या डॉक्यूमेंट कब होता है? नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट होगा, डीवी और चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे और ब्लड यूरिन लेगा। तो उसके नेक्स्ट डे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और एक्सरा कराना होगा चेस्ट का, और ब्लड यूरिन ये सब आपको नेक्स्ट डे ही ले लेंगे। मेडिकल कब लिया जाता है? मेडिकल उसके अगले दिन। उसके अगले दिन, यानी लगभग लगातार हो रहा है, आपको घबराना नहीं है। अब हम आप लोग को बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि ओबीसी के बारे में डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले रहा है, क्रूशियल डेट का ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्रूशियल डेट से कितना साल पहले का ले रहा है, एसडीओ लेवल का ले रहा है कि सीओ लेवल का ले रहा है कि एनेक्जर फॉर्मेट में ले रहा है, ये सब पर भी बात करते हैं। तो ओबीसी का क्रूशियल डेट का कब से कब का ले रहा है? क्रूशियल डेट 24 का छोड़ के उससे पहले 22, 23 से 21 तक का ले लेगा वो। 21। अगर आपके पास 21 का भी है ओबीसी सर्टिफिकेट या ST/SC सर्टिफिकेट तो आपको वो ले लेंगे, रोकेंगे नहीं, बशर्ते क्रूशियल डेट से पहले। अगर बाद का कोई बच्चा बना के जा रहा है तो उसको ले रहे हैं। आपके पास न है तो टाइम भी आप एप्लीकेशन लिखा के आपको 4 दिन का टाइम लगभग दिया था, 4 दिन का देगा टाइम। नहीं, जिनके पास नहीं रहता है उसको जनरल में डाल देंगे। यहाँ भी जस्ट नरकटियागंज के तरह ही है, दोनों SSB कैंप है। तो अगर आपके पास क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट है ओबीसी ST/SC तो आपको वो एक्सेप्ट करेंगे, टाइम भी देंगे 2-4 दिन, 4 दिन 5 दिन अगर टाइम दे रहे हैं। अगर आप किसी तरह बना सकते हैं तो बना के लाइए। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी आपके पास नहीं रहेगा क्रूशियल डेट का तो आपको वो जनरल में डाल देंगे, ओबीसी से जनरल में। तो ओबीसी से जनरल का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका, जिससे ओबीसी में तो 3 साल का छूट रहता है, तो आप जनरल सीट पे फाइट करिएगा। जनरल डिस्ट्रिक्ट का जनरल सीट नहीं, जैसे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो नक्सल में ओबीसी का सीट होगा, या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी ओबीसी का सीट होगा। तो वो ओबीसी पर आपने फाइट करिएगा। नक्सल के अब आप जनरल सीट पे फाइट कीजिएगा, जो भी होगा 250-300 जनरल सीट होगा। अब जैसे EWS वाले जो भी बच्चे होंगे उनके पास भी EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको भी अब जनरल में डाल दिया गया होगा। तो यानी EWS के कटअप पे अपन नहीं फाइट करेंगे, नक्सल या जनरल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सीट जो होता है ना उस पे फाइट करेगा। उसके लिए आपको रेसिडेंस देना होगा जहाँ का है, नक्सल का है। रेसिडेंशियल कब का लिया जा रहा है? नया रेसिडेंशियल के लिए कोई नया बना के ले जाइए, दीजिए नया पूरे रेसिडेंशियल ले लेगा, लेकिन कोई भी लेवल का बना के तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी लेवल का है तो चल रहा है। हाँ, कोई भी लेवल का, वैसे भी नंबर CO लेवल का लिख रहा है, CO लेवल का। अगर आपके पास रेसिडेंशियल में तो कोई झमेला नहीं है, CO हो या SDO हो या एनेक्जर में हो या नहीं, कोई लेवल का हो, आप CO लेवल का तो लगभग लड़के के पास होगा, नहीं है तो नया वाला बना लीजिए। रेसिडेंशियल निवास में कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी में ही भी बोले थे कि क्रूशियल का थी SDO लेवल का चाहिए कि CO नहीं, सब तुमने बोला। किस लेवल का ले रहे थे? वो कोई भी आप ले जाइए, दोनों ले लेगा, दोनों ले, यानी CO लेवल के भी है कोई बच्चे के पास तो ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। एनेक्जर फॉर्मेट में जरूरत है कि नहीं है? नहीं, वो सब नहीं। एनेक्जर फॉर्मेट में बनाने कोई जरूरत नहीं, अगर बना है के जो आता है ऑनलाइन वाला वो ले जाइए, सिंपल पास कर दीजिए। ऑनलाइन वाला है आपके पास, वो जो ऑनलाइन होता है तो वो है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको मौका देगा, ये नहीं कि आपको देगा 4 दिन 5 दिन एप्लीकेशन लिखवाएगा, वहीं पर आपको मौका देगा। अगर नहीं भी है तो मौका दे रहे हैं 4 दिन 5 दिन, और उसके बाद जिनके पास उसके बावजूद भी नहीं रहता है तो जनरल में डाल तो उनका मजबूरी है। इनकम का भी जरूरत वहाँ पे ले रहा है? नहीं, इनकम नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट? कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है। तो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप अपने पास अगर बना हुआ है तो ले लें, क्या पता आगे हो सकता है ले लें, लेकिन फिलहाल अभी इनके अनुसार नहीं ले रहा है। ये फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में कितना बच्चे को? मेडिकल से पहले बता दें, DV के दिन आपका होगा चेस्ट एक्सरे। पहले आपको ब्लड यूरिन के लिए ले जाएगा सबको, वहीं SSB के जिसमें फिजिकल होगा उसके सामने ठीक SSB का पर्सनल हॉस्पिटल है जिसमें
सब खुद दिखाता उखाता है, उसमें ब्लड यूरिन लेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद आपको गाड़ी में बैठा के या तो फरबिसगंज ले जाएगा और नहीं तो फिर अररिया, दो जगह बांट के ले जाएगा, आधा को यहाँ आधा को वहाँ, ताकि फरबिसगंज हॉस्पिटल आती है। हाँ, सदर अस्पताल। सदर अस्पताल, फरबिसगंज जो भी है, एक अररिया सदर अस्पताल है। दोनों जगह वो अपने बैठाएगा बस पर, बांट के आधा आधा, ताकि जल्दी हो जाए, एक दिन में कंप्लीट एक्सरे। उसके बाद आपको लेके आएगा। तो अररिया या फरबिसगंज आपको सदर अस्पताल में ले जाएंगे। ऐसा भी कैंडिडेट मिला जिनको ओबीसी से हटा के जनरल में डाल दिया गया? एक दो तीन थे, और एक दो जो था वो असम का था, और तो उनको अभी मौका दिया, लेकिन बोल रहा था कि फेक ये बना के आया है। यानी 2-3 बच्चे को ओबीसी से हटा के जनरल में भी डाल दिए हैं। तो जिनके पास अगर किसी तरह से होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। हाँ, लेके जाएं, वरना आपको वो जनरल में डाल देंगे। क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, नहीं है तो आपको जनरल में 4 दिन का मौका देगा, नहीं तो फिर जनरल में डालेगा, नहीं तो आप मना कर देंगे तो फिर तुरंत जनरल में डाल देगा। 2 ही केस आपके पास है, आप टाइम मांगेंगे तो दे देगा। उसके बाद मेडिकल पे आते हैं। तो मेडिकल में वहाँ पे कितना बोर्ड है? मेडिकल में 3 बोर्ड है। मेडिकल में वहाँ पे 3 बोर्ड है। 3 बोर्ड में किस तरह से लिया जा रहा है? 3 बोर्ड सबसे अच्छा कौन सा बोर्ड में मेडिकल ले रहे हैं? मेरा 1 नंबर बोर्ड में हुआ डॉक्टर साहिल खान है शायद नाम। हाँ, डॉक्टर साहिल खान। बोर्ड नंबर 1 में साहिल खान है, जो सबसे सीनियर डॉक्टर थे। और उसके बाद 2 बोर्ड नंबर है, उसमें से दोनों जूनियर है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो उन्हीं से जाकर पूछता भी है। और ये 2 होगा, आप जाएंगे पहले, आपको अंदर लेगा, फिर आपका थंब लेगा, आपके चेस्ट नंबर देगा, आपका बोर्ड बांटेगा, वो उसी से बटेगा। आप कभी भी जाए, कोई दिक्कत ना है, वो अपने हिसाब से बांट लेगा। वहाँ पर लिस्ट उसके पास रहता है, लिस्ट के हिसाब से उठाएगा। 3 बोर्ड में बांटेगा, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में सोहेल खान है डॉक्टर, जो सीनियर है इसी के चलते, और उससे जूनियर एगो है 2, उससे फिर जूनियर 3। तो मेरा सोहेल खान में था। और ये जो है मतलब सब एवरेज वही 7-22 में 7। मतलब एक बोर्ड में कितने बच्चे के बुलाए जाते हैं? एक बोर्ड में वो अगर आपको ज्यादा पास हुआ है फिजिकल, तो आपको 25 भी है, उस हिसाब से आपको बांट देगा एक दिन। लेकिन आपका मेडिकल भी कर देगा, लेकिन रिपोर्ट 20 को देगा। 20 60 को ज्यादा रिपोर्ट एक दिन में नहीं देगा। एक दिन में 60 बच्चे का रिपोर्ट, मतलब मेडिकल कर लेगा, लेकिन रिपोर्ट आपका नहीं बताएगा आप फेल हैं, पास है, कुछ नहीं। उसी दिन रिपोर्ट भी दे दिया जाता है जिस दिन मेडिकल रहता है। रिपोर्ट 20 को दे दे, 20 तीनों बोर्ड से 20 उस दे देगा। जिस दिन मेडिकल रहता है उसी दिन शाम को आपको रिजल्ट भी दे देंगे 20 बच्चे का, उससे ज्यादा का नहीं देते हैं। तो इसे तीनों बोर्ड में बताइए बच्चे को सहूलियत मिले कि कौन सा बोर्ड में सबसे अच्छा ले रहे हैं? सबसे अच्छा मेरे ख्याल से तो 1 नंबर बोर्ड है। बाकी 2 नंबर 3 नंबर इतना बहुत बारीकी से चेक, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बारीकी से भी चेक करते हैं। तो ये है कि जिसका कुछ न है उसको गलत नहीं मिलेगा। वो बहुत टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वो दोनों बहुत चेक करते हैं। और मेरे में ही डॉक्टर सोहेल खान, ये आपको आएंगे 1 से 2 घंटा में आपका मेडिकल कंप्लीट, सभी बच्चे। हाँ, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपको देख के बता देंगे कि क्या गलत है क्या सही, और आपको तुरंत पॉइंट देंगे अगर गलत रहा तो। अच्छा, तो आपका बोर्ड नंबर 1 में था। हाँ। तो लगभग जो भी आई चार्ट होगा या जो भी मेडिकल से रिलेटेड, सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ। ज्यादातर बच्चे का कमेंट रहता है आई चार्ट के बारे में। तो कौन सा आपके बोर्ड में कौन सा आई चार्ट पढ़वाया जा रहा था? AOX वाला था मेरे बोर्ड में। AOX मेरे बोर्ड में क्या, तीनों में वही पढ़ाया जा रहा है। सबसे नीचे से जो दूसरा लाइन होता है 6/6 और 6/5, उसमें सबसे स्टार्टिंग किस चीज से था? वाई वाला था कि याद नहीं किए हैं वो, याद हम तो पढ़ दिए, मेरा ठीक था तो याद थोड़े है। अच्छा, याद करके नहीं गए थे, यानी ए लेटर याद करके आप जाएंगे भी तो आपको उधर लेगा। कितना डिस्टेंस रहता है वहाँ पे? डिस्टेंस 6 फीट। 6 फीट के लगभग 6 मीटर, 6 फीट नहीं 6 मीटर। 6 मीटर के लगभग डिस्टेंस रहता है। और लेटर वाला ही पढ़ाया या और कुछ पढ़ाया? लेटर वाला पढ़ाया हमको, गोला वाला पढ़ाया। और गोला वाला कौन सी वाला? गोला वाला खुला वाला, किधर मुंह खुला है, दाया अप डाउन राइट। सी टाइप वाला जो होता है। हाँ, सी टाइप वाला। अच्छा, सी टाइप वाला पढ़ाया और लेटर वाला और एगो ई वाला। ई? हाँ, ई ऊपर मुंह कहाँ है? अच्छा, ये तीनों में। और कोखो भी? नहीं, वो नहीं पढ़ा है।
3 चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, रट लीजिएगा। उसके मन है, वो चेंज भी कर देगा, डेली चेंज करता है। मतलब आपके उसके लिए- इनके बोर्ड में जो पढ़ाया गया वो बता रहे हैं, हो सकता है आपके बोर्ड में भी यही पढ़ा दें। ए हाँ। लेटर वाला पढ़ाया जा रहा है, सी वाला पढ़ाया जा रहा है, किधर मुंह खुला हुआ है, और ई वाला पढ़ाया जा रहा है। तीनों बोर्ड में लगभग एक ही चीज पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तीनों में वो एक ही है, ये है, सिर्फ इधर उधर करके पढ़ा देगा आपको। अच्छा, और कान कैसे चेक किया? कान मशीन से कान वहाँ पे कैसे कान check? से पहले बता दे कि आप पहले जाइएगा आई टेस्ट के लिए 1 नंबर में। 1 नंबर का कांस्टेबल इतना बढ़िया है सोहेल खान के साथ, जो हम लोग के साथ था, कि वो बेचारा अपना भर आपके कान में भी बोल देगा। अगर 1-2 गड़बड़ा रहे तो आपके कान में भी बोल देगा चुपचाप, अगर उसका बस चला तो। अगर तो इतना सपोर्टिव स्टाफ है। समझ सकते हैं, आपको जो लेटर पढ़वाते हैं वहाँ का कांस्टेबल इतना सपोर्टिव है कि अगर आप गड़बड़ा रहे हैं और अगर वो जो डॉक्टर कमांडेंट है वो नहीं देख रहे हैं तो कान में भी बोल देते हैं कि सी है, वाई है, भी है, एक्स है, जो भी होगा। तो आई चार्ट के बारे में एक बच्चे को ही देखे थे, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है कि आपको वो बताएंगे, क्योंकि वहाँ हम कमांडेंट सुने हैं, हम देखने बोल रहा था, एक हो सकता है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, कोई बोल रहा होगा, हो सकता है गुमराह कर रहा होगा। कि कमांडेंट के सामने आप समझ सकते हैं, वो एक ऑफिसर रैंक के हुए, उनके सामने उनका साहस नहीं होता है कांस्टेबल की कान में बोल दे। तो जो भी ऐसा बोल रहा होगा हमको लगता है गुमराह कर रहा होगा। अगर आपका बस चलता है तो आप लेटर वाला वो याद आपको कर लें। ऐसा फील करा देंगे कांस्टेबल कि आप हड़बड़ा भी रहे तो वो आपको मतलब पॉजिटिव बोल के आपको कहेंगे घबराओ नहीं, हम हैं। आंखों को एकदम आप धीरे से झांकते हाँ, आप होंगे। बढ़िया से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हड़बड़ाइए बताते नहीं होंगे लेकिन सपोर्टिव हाँ, होंगे, सपोर्टिव है। सपोर्टिव। अगर आप 1-2 गड़बड़ा गए तो मतलब आपको सपोर्ट करेंगे कि हड़बड़ाओ नहीं, हम यहाँ पर ठीक है। और कोई दांत दिक्कत उत कैसे नहीं। चेक किया जा रहा है? दांत उत मेरे में तो तुरंत बोले थोड़ा- इतना एक्सपीरियंस है कि खाली आ करो, बैठाया, आ किया। दोस्त अब हम थोड़ा स्पीड में करते हैं मेडिकल के बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कान उनकी चीज से मशीन से चेक कर रहे थे कि मशीन से नहीं, वो लाइट वाला रहता है, उससे लाइट वाला से चेक कर दिया जा रहा एकदम मतलब 10 से 15 मिनट में सब चेक कर लिए। है। 10 से 15 मिनट। और नौकरी आधा घंटा के अंदर में नौकरी और कैसे ले रहे हैं? नौकरी खड़ा करवा देगा सबको, और वही अपना सीधा बढ़ते जाएगा। जिसको वो देख के तुरंत बता देगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, तुरंत पॉइंट देगा। तो उसके बाद फिर नौकरी हुआ, कान हुआ, ये हाथ वाला में, इसमें किसी का डर से भी हिलता है। किसी का कांपना हाँ, नहीं चाहिए, हाथ से पसीना आप नहीं आना डरिएगा चाहिए। नहीं, डर गए हिल गया तो फिर पॉइंट देगा। हाँ, घबराना नहीं है, एकदम आराम से पॉजिटिव होके जाइए, मेडिकल में फिट होके जाइएगा। सबसे ज्यादा बच्चे का दिक्कत होता है। और घबराने अखियार से कैसे सबसे चेक कर रहे बीपी थे? बीपी आपका बीपी प्राइवेट पार्ट कैसे चेक कर रहे थे? प्राइवेट पर अकेले बुला के अकेले बुला के प्राइवेट वो खुद छूते हैं कि आपको छूना नहीं, है? वो नहीं छुएंगे, वो आपको बोलेंगे, उनको दिक्कत होगा तो नजदीक बुलाएंगे कि इधर आओ, और थोड़ा मजाक वजाक भी करेंगे तो कोई बात नहीं। रिप्लाई उनके पास आप जितना मतलब उनके नजर में अच्छा बने रहिएगा। और जैसे बोले जितना बोले इन्हें कि कुछ कमी है तो छुपाना नहीं, वो पकड़ लेंगे। और शक हुआ तो फिर ज्यादा गहराई से करेंगे। तो जितना वो बोलेंगे उतना ही अगर करना है। आपको बोल रहे हैं कि मुंह दांत में जोर से फाड़ो तो फाड़ो, पैर उठाओ तो पूरा उठाओ, क्योंकि अगर शक हुआ तो फिर पॉइंट देंगे। यानी बोर्ड नंबर 2, 3 थोड़ा सा वो तो अपने हिसाब से लेंगे। वो आपका ही कंफर्म नहीं है कि किस बोर्ड में जाएगा। आपका तकदीर अच्छा रहेगा तो बोर्ड 1 में जाएगा। बोर्ड 1 में अच्छा ले रहे हैं, इससे 2, 3 भी अच्छा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इनका धीरे एक्सपीरियंस धीरे लेता है आपको, लेकिन सही लेगा, धीरे लेगा। जो भी होगा आराम से मेडिकल। मतलब कितना बच्चे में कितने बच्चे को पास किया? 65 में 25। 65 बच्चे में 25 बच्चे को ग्राउंड फिट किए हैं। और उसके बाद री मेडिकल कितने बच्चे को? 4 को प्रसाद मिला था। 4 को बोले कि कम नंबर है तो तुम्हारा ऐसे भी नहीं होगा। कौन सा बोर्ड में? 3 नंबर में। बोर्ड नंबर 3 में 4 ऐसे बच्चे थे जो बताए हमको पहले ही कि पूछे बोल क्या करें, एक एक पॉइंट दिया गया था कि फिट कर दें कि अनफिट। तो बोला सर नंबर कम है, फिट कर दीजिए। नंबर पूछ लिया पहले कि किसका कितना नंबर उसे पूछ लिया। आपको अगर नंबर पूछेंगे तो ज्यादा मत बताइएगा। अगर एक बोर्ड नंबर 3 में ऐसा किया गया है कि 4 बच्चे को डायरेक्ट फिट कर दिए। उसमें 12 फिट हुआ था बोर्ड नंबर 4 बच्चा मिला के, आने तो
उसमें से चार बच्चे ऐसे थे जिनके एक एक पॉइंट दिया गया था। डायरेक्ट पूछा कि कितना कितना नंबर है, तो नंबर अपना कम कम बताया था, या कम कम होगा ही, तो चारों को डायरेक्ट बोले जाओ चारों को हम फिट कर देते हैं। तो घबराना नहीं है, री मेडिकल में भी फिट किया जा रहा है। री मेडिकल भी अररिया का SSB 56 बटालियन भथनाहा को वहीं लिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ छूट गया है, यदि कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। 1 मिनट आपसे जानना चाहते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था कहाँ पे है? रहने की व्यवस्था सब जगह है, लेकिन हम लोग जहाँ रहे थे वो जैसे ही बथनाहा कैंप के तरफ रोड घूमता है, 4 लाइन के बगल में मंदिर है, आपको 50 रुपये लेगा वहाँ पर, और 50 के बाद आपको नहाने खाने सब का व्यवस्था वहाँ पर। तो वहाँ पे मंदिर एक है, वहाँ पे सबसे एकदम घर की तरह है, घर की तरह मंदिर है, सबसे सस्ता वहीं पे 50 रुपये में आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। वहाँ पे हॉल है, सारा व्यवस्था वहाँ पे है, रहने खाने अपना पैसा से खा सकते हैं, पानी व्यवस्था, नहाने के लिए बाग, मतलब प्रॉपर बाथरूम है, सब चीज का व्यवस्था है। बस अब मैं जो नए लोग हैं या जिनका अररिया में आगे फिजिकल है, जिन OBC भी बच्चे का STH से, तो ये पूरा वीडियो देखें, आपको सहूलियत मिलेगा। और जो कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और भी एक दोस्त का है 5-6 दिन बाद अररिया में ही, उनसे भी मैं अगर कंप्लीट होता है तो लाइव इंटरव्यू लूंगा। अगर नए दोस्त हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इससे ज्यादा जानकारी और कहीं नहीं मिलेगा, और प्रॉपर जानकारी है, सही है, और कहीं देख के कंफ्यूज ना हो, आराम से जाए। और BP पर कंट्रोल रखें, सबसे बड़ी बात BP, घबराए नहीं तो आपको BP में 3 दिन एडमिट ले लेगा वहाँ। अभी इतना भीड़ है कि आपका 10 दिन नंबर नहीं आएगा। री मेडिकल मिलता है तो बहुत दिक्कत होता है, 7-8 दिन भी लग सकता है, तो इसलिए आप घबराए नहीं। और इस वीडियो में इतना ही। जो भी अगर आप कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।